नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। एक तूफान और कई जिंदगियां बर्बाद, कुछ बच गए, कुछ बचा लिए गए और कुछ को अभी भी बचाने की कोशिश चल रही है। इस तूफान में कैप्टन नागेंद्र भी कहीं लापता हो गए हैं। एक हफ्ता बीत गया है लेकिन कैप्टन का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। ये कैप्टन नागेंद्र के परिजन हैं। आंखों से आंसू सूख चुके हैं लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। उम्मीद ये कि कैप्टन नागेंद्र जिंदा हैं और वो जल्द ही उनके बीच होंगे। नागेंद्र मूल रूप से रायबरेली के रहने वाले हैं। उनके छोटे भाई का परिवार रायबरेली में रहता है और कैप्टन की पत्नी और बेटी लखनऊ में। सुबह फोन आया था कंपनी से, पर उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं उस टाइम। वो पूछने लगे पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा, सर का दूसरा कोई अकाउंट दे दीजिए। मैंने उनसे पूछा कि वो ठीक है, तो बोले हम फाइनेंस से बोल रहे, आप कंपनी में फोन कर लीजिए। चलिए उसके बाद उनके दोस्त ने मुझे बताया, फिर मैंने उसी नंबर पे फोन किया, तब उन्होंने बताया मुझे कि शिप मिसिंग है। कैप्टन नागेंद्र वारप्रदा जहाज को लेकर गए हुए थे जो अब तक लापता है। कैप्टन नागेंद्र का परिवार लखनऊ में रहता है और उनके छोटे भाई रायबरेली में रहते हैं। कैप्टन की पत्नी कुसुम ने बताया कि कंपनी ने उनसे सिर्फ अकाउंट नंबर मांगा, लेकिन जब उन्होंने उनसे कैप्टन के बारे में पूछा तो कुछ नहीं बताया। कैप्टन नागेंद्र प्रजापति मुंबई ग्लोरी शिपिंग मैनेजमेंट कंपनी में काम करते हैं। वो जहाज के कैप्टन हैं। उस दिन जब अरब सागर में टाउटे तूफान ने तांडव मचाया तो कैप्टन नागेंद्र का जहाज उसमें फंस गया। उस जहाज में कैप्टन नागेंद्र के अलावा कई और लोग भी सवार थे, जिसमें से ज्यादातर लोगों को इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू के बाद बचा लिया, लेकिन कैप्टन का कुछ पता नहीं चला। बात हुई थी भैया से 2 दिन पहले, तो भाभी भैया ने ये कहा, हालचाल पूछा था भैया से, तो बोले कि हम लौट रहे हैं, 2 दिन में हम लौट आएंगे। तो उसके बाद जो है उनका संपर्क टूट गया। कैप्टन नागेंद्र के साथ साथ 13 और लोग भी लापता हैं, जिनके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है। इंडियन नेवी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। नेवी को उम्मीद है कि शायद कैप्टन और शिप के बाकी मेंबर अभी जिंदा हों, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। अब परिवार के लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कैप्टन को सुरक्षित बचा लें। हो सक अभी देख रहे हैं हम, तो ये खुदा भगवान से यही चाहते हैं कि वो सही सलामत हो और सही सलामत घर वापस लौट आएँ, बस यही चाहते हैं। और ऊपर वाले जो मुख्यमंत्री हैं सब उनसे यही भी निवेदन करते हैं, इस पे कोई उचित कार्रवाई करी जाए कंपनी के ऊपर। कैप्टन नागेंद्र ने 16 मई को परिवार को आखिरी दफा कॉल किया था। उस वक्त उन्होंने अपने घर वालों से कहा था कि वो जल्द ही लखनऊ वापस लौटेंगे, लेकिन टाउटे तूफान की वजह से कैप्टन अभी तक नहीं लौट सके। लखनऊ में कैप्टन नागेंद्र की छोटी बेटी और पत्नी इस आस में हैं कि कोई अच्छी खबर आए, लेकिन अभी तक कैप्टन का कोई अता पता नहीं है। शिप में कैप्टन के अलावा 12 और लोग भी हैं, जिनका भी कोई पता नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए रायबरेली से मोहन कृष्ण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त कैप्टन नागेंद्र के बड़े भाई सुरेंद्र कुमार प्रजापति जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी आपसे कि आपकी कब बात हुई थी उनसे, लास्ट टाइम कब बात हुई थी और क्या बात हुई थी? मैडम, जहाँ तक लास्ट टाइम तो थी, उसके बाद तो कोई बात हुई नहीं मेरी उनसे। हेलो जी बोलिए। जी, मैं बता रहा हूँ, जब फरवरी में यहाँ घर पे आए हुए थे तभी मेरी उनसे बात हुई थी। उसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, क्योंकि फ़ोन उनका लगता नहीं था। वो सैटेलाइट से बात करते थे 2 या 3 मिनट के लिए। परिवार में से किसी सदस्य से बात हुई? घर पे अब घर जी, उनके मिसेज से बात हुई। इस फरवरी से लेके मई के पीरियड में मुश्किल से 3 बार बस। जी, तो उस दौरान क्या बात बताई उन्होंने? कहाँ पर हैं वो, कैसे हैं वो, क्या बात हुई उस दौरान? नहीं,
ये लोकेशन तो नहीं बताते थे हम कहाँ पे हैं जी ये इनका जो भी प्रोसीजर रहता हो, लेकिन जो उनकी मिसेज की जो बात हुई है, क्या बोलते हैं हम आपका 16 तारीख को सुबह रविवार सुबह 10 बजे, वो रात को 10 बजे, तो उस समय उन्होंने बताया कि हम जो है बम्बई के नज़दीक में हैं और जल्दी हो तट पे पहुंचने वाले, किनारे पहुंचने वाले हैं। जी, तो आपको ये जानकारी, ये खबर कैसे मिली आपको कि कैप्टन नागेंद्र लापता हैं? वो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले उनकी मिसेज बता रही थी कि वहाँ से फ़ोन आया था उनके कंपनी से कि उनका हम पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनके खाते में, वो जा नहीं रहा पैसा, तो कोई दूसरा नंबर दे दीजिए। उसके तुरंत बाद उनके एक दोस्त हैं, वो अभी नाम नहीं ध्यान में आ रहा, तो उनका फ़ोन आया इनकी मिसेज के पास में कि भाभी जी आपको पता है कि उनका जो है कैप्टन साहब का, भाई साहब को शिप डूब गया है। अब वो एकदम सुन के हक्का बक्का उन्होंने तुरंत मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कंपनी में फ़ोन मिलाया, वो सुरेश कुमार झा करके हैं वहाँ पे, उनको मैंने बात किया, तो तब उन्होंने बताया कि जहाज़ लापता है। उन्होंने भी क्लियर नहीं किया कि जहाज़ डूब गया है। जी, तो मैं चाहूंगी आप ये बताइए कि आपकी जब कंपनी वालों से बात हुई तो वो डिटेल में थोड़ा बताइए कि क्या कंपनी वालों ने क्या बताया आपको कि कहाँ है कैप्टन नागेंद्र? कंपनी वालों ने कहा कि हमें कुछ नहीं पता वो कहाँ पे हैं। जब ये कैप्टन नागेंद्र के बेटे विदेश में रहते हैं जी, तो उन्होंने एक फ़ोटो क्लिप भेजा था, उसमें 13 क्रू मेंबर्स के नाम थे और उसमें लिखा हुआ था, जो बाईपासर जो शिप था उसके किसी शख्स ने लिखा था कि मैंने जो है उसको डूबते हुए देखा है। वो उसका जो है एंकर फंस गया था और वो चक्कर काट रहा था और वो धीरे धीरे करके पलट गया। तो यही बात जब मैंने कंपनी वालों से कही कि मुझे तो ये पता लगा है, तो कंपनी वाले स्टेट पे बोलते हैं कि हमको नहीं पता है, जब हमको पता लगे हम आपको बता देंगे। जी, तो कंपनी ने आपको ये जवाब दिया कि जब हमको पता चलेगा हम आपको बता देंगे। उसके अलावा आपने किसी से संपर्क करने की कोशिश की कि किसी जरिए से ये पता चल पाए कि कैप्टन नागेंद्र हैं, कहाँ पर हैं, सुरक्षित हैं या नहीं है? हाँ, बिल्कुल। हम देखिए, हम नेट पे सर्च कर रहे थे, उनके जो उनके फ्रेंड्स थे जो इस समय शिप लेके अंदर गए हुए थे, उनसे बात कर रहे थे, भाई कहीं वो दिख रहे हों, हैं इस तरह से। और उसके बाद मैंने जो उनके 2 क्रू मेंबर्स जो बच के आ गए थे जी, उनसे मैंने बात किया 21 तारीख को। तो क्रू मेंबर्स ने खुद बताया कि उसका एंकर फंस गया था, एंकर उठ नहीं पा रहा था और वो वहीं पे पलटी खा गया, तो हमको मजबूरी में सबको कूदना पड़ा उसमें से। तो क्या कैप्टन नागेंद्र भी कूदे लेकिन अब थे? उसमें देखिए कि जब यस मैडम, सभी लोग कूद गए उसमें से। जी, फिर उसके बाद सभी लोग कूद गए, जैसा क्रू मेंबर ने बताया। उसके बाद में 2 क्रू मेंबर्स को जो है वो क्या बोलते हैं लाइव वोट मिल गई थी, वो उसमें चढ़ के निकल गए, तो उनको फिर जो है नौसेना ने बचा लिया। अब क्योंकि तूफान बहुत ज़्यादा तगड़ा था उस समय में, तो ये लोग बह के जो है कहीं दूर निकल गए होंगे। जी, इस खबर के बाद आपने जब जिला 11 प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश की कि किसी तरह की कोई मदद यहां से मिल जाए? जी, हमने सब ट्विटर पे बोला और लोगों के माध्यम से बोला, हमने फेसबुक पे लिखा, ट्विटर पे लिखा, उस पर लिखा, सब जगह हमने अप्रोच किया है। और प्रधानमंत्री, ये उस दिन जो इनकी मिसेज ने बोला था, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से और आपका रक्षा मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री जी लखनऊ के हैं, क्या बोलते हैं राजनाथ सिंह जी, उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि भाई आप भी जो है इस तलाशी में कराइए इसको, ताकि जल्दी से मिल जाए वो। जी, तो क्या भरोसा मिला है आपको? कुछ नहीं, कोई इस संबंध में बात ही नहीं करता है। हम कहते हैं इस कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। दे आर एंजॉयिंग द पॉलिटिक्स। जी, तो अब क्या चाहते हैं आप? आपका परिवार क्या चाहता है? अब परिवार ये चाहता है, देखिए, या तो अगर वो कहीं पे हैं तो सही सलामत हों, तो सही सलामत मिलें, और नहीं ऐसे कुछ है तो कम से कम बताएं तो कि है क्या। अभी कल को मुझे इंटीमेशन मिला था कि फ़ोन आया था जी, कि बलसाड़, जो वहाँ से करीब जो है 150-200 किलोमीटर दूर है, बलसाड़ में करीब 9 डेड बॉडीज मिली है।
तो उन्होंने बोला आप वहाँ जाके पहचान लीजिए। तो हम कल की फ़्लाइट से जा रहे हैं बॉम्बे से वलसाड़ जाएंगे। जी। तो और अभी रायबरेली में मिसेज नीतू सिंह ने जो है बोला है कि पुलिस कंप्लेन अगर की जाए, इनके खिलाफ FIR वगैरह लॉन्च होनी चाहिए। तो ये देखिए, मैं अभी गया था यहाँ पे क्या बोलते हैं ये PGI थाने में मैं 2 घंटा बैठ के आया हूँ। मैंने FIR लॉन्च कराने गया था मैं थाने पे। तो वहाँ जहाँ क्या बोलते CO तो वहाँ मिले नहीं हैं, वहाँ कोई ऐसा ही मिले थे। उन्होंने पूरा लेटर पढ़ा, उसके बाद में बोलते हैं कि इसकी तो FIR तो बम्बई में हो गई। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा नहीं, इसकी 0 नंबर में FIR यहीं लॉन्च हो जाएगी, आप फिर उसको ट्रांसफ़र कर देंगे मुंबई के लिए। तब वो बोलते हैं कि हमको इंस्पेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी, या आप रुकिए, आधा घंटा इंस्पेक्टर आते होंगे, हमसे बात करिए। इंस्पेक्टर आए, उन्होंने उनको कुछ बताया और वो चुपचाप से अपने हाउस में चले गए इंस्पेक्टर। तो आपकी FIR दर्ज हुई या नहीं हुई? पुलिस ने सुनवाई की या नहीं की? नहीं जी नहीं मैडम, FIR दर्ज नहीं है। उन्होंने मेरी एक कॉपी रख ली है वहाँ पे जी। और मैंने कहा आप स्टैंप लगा के मुझे रिसीविंग दे दो। उन्होंने रिसीविंग भी नहीं दी। बोले ये ऐसे है, आप किसी आदमी को कल भेज दीजिए, आपके साइन की इस पर ज़रूरत नहीं है अब, और हम जो है इंस्पेक्टर से परमिशन लेके FIR आपके लॉन्च कर लेंगे। ये आश्वासन दिया खाली। उसके बाद में हमारे एक पत्रकार मिलने वाले हैं, उन्होंने DSP को फ़ोन किया, उन्होंने CO को फ़ोन किया, और उनके पास उन्होंने व्हाट्सएप से ये एप्लीकेशन भेजी है। उनका भी यही कहना है कि ये FIR जब बॉम्बे में लॉन्च कराई जाएगी। उनको ये नहीं पता है कि इस समय FIR कहीं भी लॉन्च करा सकते हैं 0 नंबर पे, और ये पुलिस का काम है। बिल्कुल सुरेंद्र जी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ठीक है, आपकी सुनवाई थाने में नहीं हुई जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, आपने उसके बाद DM से संपर्क करने की कोशिश की या किसी बड़े अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके? नहीं मैडम, ये तो अभी जल्दी की बात है ना। मैं तो अभी थाने से ही आ रहा हूँ ना, जब ये आपकी टीम आ गई मैं तब थाने से लौट के आ रहा हूँ मैं। जी, तो वहां पर थाने में आपकी सुनवाई नहीं हुई है, ये आप दावा कर रहे हैं? जी मैडम, जबकि FIR तो तुरंत लॉन्च होनी चाहिए थी। मैंने उनको बोला भी कि आप इसको 0 नंबर में FIR लॉन्च कर लीजिए, फिर आप ट्रांसफ़र करते रहिए बाद में। उनको पता ही नहीं 0 नंबर में FIR लॉन्च हो जाती है। ये पुलिस विभाग है इनका। जी सुरेंद्र जी, आखिरी बार आप कुछ कहना चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से? जो भी गुहार आप लगाना चाहते हैं आप न्यूज़ 18 के मंच से लगा सकते हैं। हाँ जी मैडम, देखिए हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, देखिए हादसा तो जो हुआ है, अब वो जिंदा मिलते मृत मिलते अलग बात है। अगर जिंदा मिलते हैं तो वेल एंड गुड। अगर कोई हादसा होता है तो उनको कंपनसेट किया जाए और कंपनी के खिलाफ में एक्शन हो गया। कोई कंपनी जो है पुराना जहाज़ पकड़ा दिया था इनको, जो मेरी सतीश कुमार झा से जो बात हुई, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग में साफ पता लगा है कि उन्होंने जहाज़ के बारे में बोला है कि जहाज़ की कोई मेंटेनेंस वगैरह पिछले 2 साल से नहीं हुई थी, और उसी वजह से उनका जो है टग वो डूबा है। जी, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैंने FIR में लिखा भी हुआ है, जो मेरे पास साक्ष्य है, मैंने तो FIR टोटल लिखा हुआ है। जी सुरेंद्र जी, फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप न्यूज़ 18 के साथ जुड़े और आपने अपनी बातें रखी। तो सुरेंद्र कुमार प्रजापति जी, कैप्टन नागेंद्र के बड़े भाई, जो ये भी आरोप लगा रहे हैं कंपनी में कि उस कंपनी की ही कमी है, कुछ शिप में पहले से कुछ गड़बड़ थी, उसको मेंटेन नहीं किया गया, जिसकी वजह से जहाज डूब गया है और कैप्टन नागेंद्र का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।